गाइस, वेलकम टू द bubble.io बूट कैंप। अच्छा, तो आज हम जो है इस लेक्चर में देखेंगे कि डैशबोर्ड लेआउट्स किस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, और उसको पेज पैरामीटर से कैसे मैनेज करते हैं, फ्लोटिंग ग्रुप लेफ्ट नेविगेशन किस तरीके से मैनेज की जा सकती है। तो आज हम बेसिकली एक सिंपल डैशबोर्ड लेआउट किस तरीके से बनती है किसी भी ऐप की, उसको जो है देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारे पेज को जो है यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। ये लॉग आउट वगैरह के बटन हैं, तो मैं इनको भी जो है ना डिलीट कर देता हूँ ताकि हम दोबारा रख लेंगे इनको। सबसे पहले हमने लेफ़्ट साइड पे हमें पता होगा कि हमारे पास एक नेविगेशन होती है, वो लेफ़्ट में हो सकती है, टॉप में हो सकती है, अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन। तो सबसे पहले जो है मैं लेफ़्ट में रखता हूँ, तो वो मैं रखूँगा एक फ्लोटिंग ग्रुप। सबसे पहले मैं एक फ्लोटिंग ग्रुप रख लूँगा, उसकी विड्थ रख लेते हैं, लेट्स सपोज 280 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 280 मोबाइल साइज़ होता है 320। तो लेफ़्ट से राइट से 2020 की पैडिंग रखें, तो फिर भी जो है हमें 280 बचती है। तो अमूमन 220 230 जो है ना लेफ़्ट नेविगेशन होती हैं, तो मैं 230 फिल वक्त रख ली है। ठीक है, फिट हाइट टू कॉन्टेंट से हटा देंगे ताकि वो एक्सपेंड करे नीचे तक। तो बैकग्राउंड कलर मैं इसको थोड़ा सा दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं इसको ये वाला दे देता हूँ। उसके बाद हमने अब जैसा कि मैंने बताया था कि हर पेज के अंदर एक मेन पेज रखना है, तो मैं इधर जो है एक ग्रुप यहाँ से जो है इसका ग्रुप एक रख लूँगा। अच्छा, इसको किस तरीके से हमने सेट करना है, इसको मैं वही नाम दे दूँगा मेन पेज का। इसको भी हमने किस तरीके से सेट करना है, इसको लेफ़्ट से बाय डिफ़ॉल्ट हम दे देंगे मार्जिन 230, उतने का जितने की हमारी लेफ़्ट नेविगेशन है। ठीक है, ताकि वो उससे, क्योंकि फ्लोटिंग ग्रुप या नेविगेशन तो पेज के ऊपर आती है। ठीक है, तो इसके बैक पे ना कंटेंट जाए, इसलिए हमने मेन पेज को जो है लेफ़्ट से 230 का मार्जिन दे दिया, और इसको 2020 की थोड़ी पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग दे दिया मैंने इसको। ओके, तो हमारा जो है फिल अब इसके अंदर हमने रखनी है नेविगेशंस। लेट्स सपोज हम एक जो है हम बटन भी रख सकते हैं, टेक्स्ट रख लें, ग्रुप रख लें, जिस तरीके से भी आपने मैनेज करना है। अगर आपके पास टेक्स्ट और आइकन दोनों हैं इधर नेविगेशंस टैब्स में, तो आप जो है टेक्स्ट को एक ग्रुप के अंदर रख लें, फिर साथ एक आइकन भी रख लें। चलिए, मैं फिल वक्त के लिए जो है ना एक टेक्स्ट को जो है ना मैं एक ग्रुप में रख लेता हूँ। रो हो जाएगा ये। अब उसके अंदर हमें एक आइकन भी चाहिए, तो मैंने एक आइकन भी यहाँ पर रख लिया। अब ये आइकन जो है कोई भी हो सकता है। अगर कोई होम का टैब है तो हम इसको होम का आइकन दे सकते हैं। अच्छा, अब इसकी थोड़ी नेविगेशन की जो है थोड़ी अलाइनमेंट कर लेते हैं। तो मैं जो है ना 2020 की पैडिंग दे देता हूँ ताकि कॉर्नर्स पर जो है ना इसका कंटेंट ना लगे। अच्छा, अब इस ये हमारा मेन ग्रुप है, इसको भी मैं अंदर से जो है लेफ़्ट से पैडिंग दे देता हूँ 10 की या 20 की। राइट से भी 20 की मैंने दे दी, टॉप से 10 की दे देते हैं, बॉटम से भी 10 की दे देते हैं। मिनिमम हाइट इसको 0 कर देते हैं। ओके, टेक्स्ट मैंने आगे कर दिया, इसको वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर कर दिया। टेक्स्ट ये थोड़ा छोटा लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा आइकन को बड़ा भी कर सकते हैं। 40 का ये हमारा होम का आइकन आ गया। कलर इसका भी हम जो है ब्लैक कर लेते हैं। इसको हम जो है नाम दे देते हैं होम का। ये हमारा होम का थोड़ा सा बड़ा करना है, हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं, बड़ा काफ़ी है इतना। अच्छा, अभी हमारा जो है ना सिंपल एक टैब बन गया। इसको जो है हम बॉर्डर भी थोड़ा सा दे देते हैं ताकि हमें इसका थोड़ा सा नज़र आए। राउंडनेस दे देते हैं 10। ये हमारा पहला टैब है। इस तरह अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन पर्सपेक्टिव आप जिस तरह की मर्ज़ी टैब से है ना यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मैंने होम का बना लिया है। इसको मैंने कॉपी पेस्ट कंट्रोल डी प्रेस किया। अब इसको जो है ना मैं दोनों एक दूसरे के साथ ना लगे, तो मैं जो है इसको 2020 का रो गैप दे देता हूँ, या 10 का भी दे सकता हूँ। अब ये जो है ना मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो मैं इसको
थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इसको बिल्कुल साथ आइकन के ना लगे, इसको जो है मैं राइट से लेफ्ट से थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ 10 का। अच्छा, एक की अभी हमने सेटिंग कर लिया, तो मैं उसी को जो है ना कोशिश करूँगा कि रीयूज़ करूँ। अच्छा, अब इसके जो है ना हम इधर लगा सकते हैं कि दिस होवर, दिस व्हेन दिस ग्रुप इज़ होवर्ड, ठीक है। जब भी होवर हो तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए, और इसका, अब इसका कलर बैकग्राउंड कलर ब्लैक होगा तो अंदर आइकन वगैरह हमें नज़र नहीं आएगा, ब्लू होगा तो हम क्या करेंगे, अब सेम ही कंडीशन, जब ये वाला ग्रुप, यानी इस ग्रुप का नाम हम दे देते हैं कि ग्रुप टैब, ठीक है। जब ग्रुप टैब होवर हो तो फिर इस टेक्स्ट का और आइकन का कलर अभी हमने चेंज करना है, तो हम इसको जो है ना वाइट कर लेंगे या येलो कर लेंगे। तो हम इसको कह देते हैं कि जब ग्रुप टैब जो है वो होवर हो, देन फॉन्ट कलर, इसको जो है हम येलो कर देते हैं, ठीक है। यही सेम कॉपी कंडीशन की मैंने इस आइकन पे रखते हैं, तो इस आइकन का कलर जो है वो हो जाए येलो, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको प्रीव्यू कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये लग कैसा रहा है। तो मैंने इसको प्रीव्यू कर लिया, अब देखें मैं इसको कर रहा हूँ तो वो आइकन का भी जो है कलर येलो हो रहा है। इसी तरीके से जो है ना बाकी सारे टैब्स भी जो है ना इसमें रख सकते हैं। कंट्रोल डी प्रेस करें, एक और आ गया, इसका यहाँ से आइकन चेंज करके गियर वाला आइकन रख लेंगे, सेटिंग्स का हमारा हो जाएगा। हम इसको जो है सेटिंग्स का, हम कोई भी आइकन जो है इधर से चूज कर सकते हैं। सेटिंग्स का आइकन आ गया, हम पिक्चर्स भी इसकी जगह रख सकते हैं, जिस तरह भी हम चाहें चीज़ों को जो है ना मैनेज कर सकते हैं। इसका टेक्स्ट आ जाएगा सेटिंग, ठीक है। उसके बाद हम इसको एक और कॉपी करते हैं, इधर हम रख लेते हैं जैसे कन्वर्जेशंस आ गई। उसके बाद कन्वर्जेशंस के लिए मेल का हम जो है आइकन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास मेन पेज, अब इस मेन पेज के अंदर हमने इन सारों के ग्रुप्स रखने हैं, ठीक है। अगर तो पेजेस टू पेजेस रखना है तो फिर भी हम इसके ऊपर क्लिक करके जो है पेजेस टू पेजेस रख सकते हैं। अगर हमने मीन्स के इसके क्लिक के ऊपर होम के पेज पे चला जाए, फिर उस केस में हमें इस फ्लोटिंग ग्रुप को जो है रीयूजेबल रखना पड़ेगा, और फिर हम सारे पेज के ऊपर जो है ना इसको एज अ रीयूजेबल रख लेंगे। इसी को रीयूजेबल जब बना के आपने सारा बना लेना, रीयूजेबल में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट टू अ रीयूजेबल एलिमेंट करेंगे तो एक रीयूजेबल बन जाएगा। अच्छा, अब ये चीज़ होगी। अब हमने जो काम करवाना है, हमने इनके क्लिक के ऊपर इस मेन पेज के अंदर हम जो है ना कुछ ग्रुप्स रख लेते हैं कि कुछ एज अ स्क्रीन, जैसे कि ये हमारे पास आ गई, ये हमारे पास होम आ गया। उसके बाद हम इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, इसका नाम हमने रख लिया, एक का नाम रख लिया सेटिंग्स आ गया। उसके बाद इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, इसको हमने रख लिया कन्वर्जेशन या चैट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब हमारे पास ये 3 ग्रुप यहाँ पर बन के आ गए हैं, ठीक है। अब हमने इन तीनों के अंदर हम फिलवक्त ना एक टेक्स्ट भी रख सकते हैं, एक टेक्स्ट रख देते हैं जो कि रिप्रेजेंट करेंगे कि ये कौन सी स्क्रीन है। ये होम के अंदर है तो इसका नाम मैंने होम का टेक्स्ट रख लिया इधर। इस सेटिंग्स में जो है मैं एक, इसका नाम मैं रख लेता हूँ सेटिंग्स, इसका नाम जो है मैं रख लेता हूँ चैट, ये जो है या कन्वर्जेशंस रख लिया। और सबसे ऊपर जो है एक आता है हेडर, हमने एक और ग्रुप रखना है हेडर। हर नेविगेशन में डैशबोर्ड की लेआउट्स में ज़्यादातर में ऊपर एक हेडर का जो है वो आता है, तो मैंने इसमें अब एक हेडर भी रख लिया। अच्छा, इसको भी हम थोड़ा सा सेट कर लें।
अच्छा, अब ये हमारे पास जो है ना एक सिंपल, हमने एक मेन पेज के अंदर ये चीज़ें 4 रख ली हैं। अब हेडर के अंदर क्या आता है, हेडर के अंदर हम जो है ना एक कुछ भी रख सकते हैं साथ। लेट्स सपोज कि हम इसमें एक इमेज रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक इमेज शो करवा देंगे 30-30 की, इसको कर लेते हैं। इस साइड पे हम एक जिसमें कि करंट यूज़र हम शो कर देंगे कि ये करंट यूज़र है। इसको हेडर को हम रो में रख लेते हैं, और ये जो इसके अंदर इमेज है इसको सेंटर कर दिया हमने, और इसमें इसको हम राइट अलाइनमेंट, ताकि इमेज इस जगह पर आ जाए। तो हम जो है इमेज यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। कोई भी इमेज हम जो है यहाँ से ले सकते हैं, हमारे पास अगर कोई इमेज पड़ी है तो ठीक है। कोई भी इमेज जो है ना हम यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, आपने ना अब इसको फिक्स्ड कर देना है 1 by 1 पे रेशो इसकी, ताकि इमेज जो है ना वो सेम स्केल में आए। साथ उसकी राउंडनेस आपने जो है फुल कर देनी है, लेट्स सपोज 20 कर दी। अच्छा, अब इमेज जो है ना हम कोई और अपलोड करते हैं जो थोड़ी बहुत नज़र आए, या हम इमेज ना भी लगाएं तो हम इधर वो भी कर सकते हैं। हम जो है इधर से इमेज एक ले लेते हैं, suppose the image will be, अच्छा यहाँ पे जो है ना हम यही एक इमेज ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जो है ना दे सकते हैं करंट यूज़र इमेज। यहाँ पे हम डायनेमिक टेक्स्ट दे के इसको यहाँ पर हम करंट यूज़र इमेज का जो है ना शो करवा दे सकते हैं। यूज़र के टेबल से फील्ड आ जाएगी। साथ ही हम इधर एक साथ ही एक इधर नेम शो करवा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा करंट। राइट से थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ ताकि कॉर्नर टच ना करें। यहाँ पर करंट यूज़र का नेम रख लेते हैं, करंट यूज़र का नेम आ गया इधर। ठीक है, साथ ही हम एक और जो है आइकन रख लेते हैं लॉग आउट का, तो हम उसके क्लिक पे ना यूज़र्स को इधर से लॉग आउट भी करवा देंगे। तो हम इसको सबसे एंड पे रखते हैं, इसको लेफ़्ट से भी थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं और राइट से भी थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। इसका कलर हम ये रख लेंगे और इसको बना देंगे लॉग आउट। लॉग आउट बटन आ गया, इसके क्लिक पे ना हम सिंपल यूज़र्स को लॉग आउट करवा देंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारा सिंपल एक बेसिक लेआउट बन गई है। ये हमारा हेडर आ गया, उसके बाद हमारे पास होम भी आ गया, सेटिंग्स भी आ गई। अब इन स्क्रीन्स के अंदर आप कुछ भी रख सकते। अब इनको करवाना शो हाइड। हम अब क्या करेंगे, इसके क्लिक के ऊपर एक पेज पे पैरामीटर भेजेंगे जिस सेम पैरामीटर पे इस ग्रुप को हमने शो करवा देना। ठीक है, मैं एक यहाँ से इसको करता हूँ कि जब नेविगेशन करवा देनी हमने गो टू पेज, करंट पेज पर ही, साथ एक पैरामीटर मैंने भेज दिया टैब का। टैब का एक पैरामीटर भेज दिया कि इसके क्लिक पर जो पैरामीटर जाएगा वो जाएगा होम का। ठीक है, अब ये सेम ही जो है ना, अभी मैंने कंडीशन इसके नंबर 1 तो इसके ऊपर लगानी है कि अब इन सबको मैं बाय डिफ़ॉल्ट करवा रहा हूँ सिवाय हेडर के, बाकी सबको मैं बाय डिफ़ॉल्ट करवा रहा हूँ हाइड, ताकि कोई चीज़ शो ना हो। या होम बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना हम उसको रख भी सकते हैं कि उसको हम ना शो करवाएं, एम्प्टी पे भी रख सकते हैं। बहरहाल हम जो है ना इसको मैंने इनको करवा दिया बाय डिफ़ॉल्ट, इन तीनों को मैंने हाइड करवा दिया। ठीक है, मगर अब ये शो कब होंगे, ये होम पे क्लिक किया मैंने, होम के ऊपर मैं जाके कंडीशन लगाता हूँ होम के ऊपर कि जब गेट डाटा फ्रॉम पेज यूआरएल, जब पेज के यूआरएल में टैब के पैरामीटर में इज होम आए, जो कि मैं इसके क्लिक पर भिजवा रहा हूँ होम के क्लिक पर, देन दिस एलिमेंट इज विजिबल। ठीक है, सेम ही कंडीशंस कॉपी की हमने सेटिंग्स पे लगा दिया। सेटिंग्स पर भी, चैट्स पर भी, सेटिंग्स पर मैंने लगाया
कि जब सेटिंग हो उसमें होम की बजाय, फिर ये शो हो जाएगा। अब इसमें लगाया कि जब उसमें चैट हो। अब यहाँ से हमने जो है ना सेम ही पैरामीटर भिजवाने भी हैं लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो चैट आ गया तो फिर ये शो हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इनके क्लिकिंग पे, इस एक एक क्लिक के ऊपर तो हमने लगाया, मैं इसको पेज को रीलोड करता हूँ। अब होम के क्लिक के ऊपर तो हमने वर्क फ्लो लगाया कि होम पे क्लिक किया तो देखें होम की स्क्रीन शो हो गई, ठीक है, मगर बाकियों पे नहीं लगाया। और जब स्क्रीन शो होगी तो फिर इधर से वो सिलेक्टेड भी होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है हमने, इज होवर्ड और गेट डाटा फ्रॉम पेज यूआरएल होम हो, तब भी जो है ना वो कंडीशन उसकी होवर वाली चल जाए। टैब इज होम, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन चलेगी। सेम हमने इन दोनों टेक्स्ट और आइकन के लिए भी करना है। और गेट डाटा फ्रॉम पेज यूआरएल टैब में जब इज होम हो तो देन हमने कंडीशन चला। इसी को हम एक्सप्रेशन को कॉपी करते हैं और आइकन पे भी रख देते हैं सेम ही। तो अभी जो हम इसको पेज को रीलोड करें, अब टैब का पैरामीटर उसमें है, अब देखें बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आ गया, ठीक है। इसी तरह हमें सेटिंग के क्लिक पे भी हमने वो सेम ही वर्क फ्लो लगाना है, वही चीज़ें पेस्ट करें। तो मैं इनको फिलो के लिए डिलीट करके मैं उसी को जो है कॉपी स्पेशल, ताकि उसका वर्क फ्लोज भी कॉपी हो जाए। तो मैं पेस्ट स्पेशल पेस्ट विद वर्क फ्लो एक दफ़ा किया, पेस्ट स्पेशल पेस्ट विद वर्क। इसके ऊपर आप नेविगेशन में ऊपर लोगो भी कोई रख सकते हैं, जिस तरह भी आपका है। मैं सिर्फ आपको जो है ना कंसेप्ट बता रहा हूँ कि किस तरीके से मैनेज करनी है चीज़ें। बाकी अकॉर्डिंग टू आपने जो भी आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन है बना रहे हैं आप, उसके अकॉर्डिंग ही आपने बनाना है, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं सेटिंग आ गया, इसका नाम आ गया चैट। इसका नाम चैट आ गया। इस पे अब कंडीशन इधर होम की जगह चैट कर देंगे हम, ठीक है। इसके ऊपर भी इधर होम की जगह चैट हो जाएगा। इसके ऊपर भी चैट हो गया एंड इधर भी चैट होगा। अब इसके जो से वर्क फ्लो है उसके अंदर भी इधर चैट होगा, क्योंकि अभी वो उसमें होम भिजवा रहा था, तो हम अब इधर इसको कर देंगे चैट। सिमिलरली सेम ही वे से हमने सेटिंग का भी इधर से सेटिंग का पैरामीटर के अकॉर्डिंग इसको सारी को मैनेज करना है। हमने इसको सेटिंग कर दिया, इसको भी सेटिंग करेंगे, इसको भी सेटिंग कर दिया और इसको भी सेटिंग कर दिया। और ये होम आ गया, इसको भी सेटिंग। अब इसके पैरामीटर पे भी जाके हमने सेटिंग का पैरामीटर भिजवाना है इसके क्लिक पे। तो हम इसमें जो है ना सेटिंग कर देंगे। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं कि ये सही चल रहा है। सेटिंग पे क्लिक किया तो होम वाली स्क्रीन जो है रिमूव हो गई और हमें जो है ना ये शो हो गई, ठीक है। चैट पे क्लिक किया तो इस तरीके से जो है ना हम डैशबोर्ड्स की लेआउट बना सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी रिस्पॉन्सिवनेस को। रिस्पॉन्सिवनेस हमने कैसे मैनेज करनी है। हमने रिस्पॉन्सिवनेस सेम ही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको दिखा दूँ कि हमने क्या करना है। हमने अब जब इसका 768 आए, जब 768 आए तो मैंने ये वाली हाइड करवा देनी है और मैंने इधर एक आइकन शो करवाना है, इधर एक आइकन शो करवाना है जिसके क्लिक पे मैंने इसको शो हाइड करवाना है। तो वो सिंपल चीज़ है, या तो हम एक ग्रुप फोकस अलहदा से बना लें जिसमें हम ये सारी चीज़ें सेम ही रखें, या फिर हम इसी फ्लोटिंग ग्रुप को शो हाइड भी करवा सकते हैं। इस पर हम एक कंडीशन लगा दें कि जब करंट पेज की विड्थ, जब हमारी करंट पेज की विड्थ जो है वो हो जाए लेस देन इक्वल टू 768 हो, देन दिस एलिमेंट इज विजिबिलिटी इसकी ऑफ करवा दें,
ठीक है, तभी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ठीक है, साथ हम इधर एक और आइकन रख लेते हैं, ये हमारा चले मेन्यू का आइकन आ जाएगा, इस पर में से हम इधर मेन्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। मेन्यू यहाँ से जो है हम मेन्यू फिलवकत सेलेक्ट करेंगे, फिलवकत आप कुछ भी कर लें, इसको जो है ना बाद में हम आप जिस तरह मर्जी जो सा मर्जी आइकन इधर लगा सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने मेक लास्ट कर दिया। अच्छा, अभी इसको मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ तब शो होगा जब फ्लोटिंग ग्रुप जो है उसको जब हम हाइड करवा रहे हैं, मीन्स के करंट पेज विड्थ जब लेस देन इक्वल टू 768 होगी, देन जो है ना दिस वॉल आइकन हमारा विजिबल होगा, अदरवाइज वो पेज लोड पे इनविजिबल रहेगा। अब उसके क्लिक पर जो है हम इसके क्लिक पर एक यहाँ पे वर्कफ्लो लगाते हैं टॉगल। टॉगल का मीन्स ये होता है कि जब एक दफ़ा क्लिक होगा तो फिर भी वही दोबारा परफॉर्म होगा, उसको चीज़ को शो कर देगा या हाइड कर देगा। यहाँ पे मैं फ्लोटिंग ग्रुप ए सेलेक्ट कर लिया। इट मीन्स के टॉगल का मतलब है कि जब पहली दफ़ा फ्लोटिंग ग्रुप ए जो है हाइड है तो शो हो जाएगा, शो है तो हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, हमने इसको पेज को अब देखें, अब फिल वक्त हमें वो आइकन शो नहीं हो रहा, जैसे ही 768 पे गया अब वो आइकन शो हो गया और वो रिमूव हो गया यहाँ से। ठीक है, अब ये मेन पेज भी हमारा इधर तक आ रहा है, तो हमने इसको साथ लगाना है। ठीक है, ये किस वजह से, इस पर भी हमने कंडीशन लगानी है इसको कि फुल लेफ्ट को रहे ये इसमें, क्योंकि ये मार्जिन अभी तो भी ले रहा है ये मार्जिन। ठीक है, तो हम इस पर भी एक कंडीशन लगाएंगे कि जब करंट पेज विड्थ जो है वो 768 हो या उससे नीचे हो तो फिर हमें लेफ्ट का मार्जिन नहीं देना, फिर हम इसको लेफ्ट का मार्जिन कर देंगे 0। ठीक है, अब 768 से नीचे है विड्थ, अब ये सेटिंग बिल्कुल लेफ्ट साइड पे चला जाएगा क्योंकि वो मार्जिन अब नहीं आ रहा। अच्छा, अब हमने इसके ऊपर टॉगल का लगाया था, टॉगल के ऊपर क्लिक किया तो देखें वो शो हो गया और फिर दोबारा क्लिक किया तो वो हाइड हो गया। तो इस तरीके से जो है ना रिस्पॉन्सिवनेस में हम टैब्स मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक जो है ना डैशबोर्ड की लेआउट है जो आप बना सकते हैं। ठीक है, अब जो ऑप्टिमाइज्ड डैशबोर्ड की लेआउट होती है वो किस तरीके से बनती है, जो कि आजकल के एप्लीकेशंस में जिससे एडिटर भी फास्ट होता है, स्लो नहीं होता, और एक ऑप्टिमाइज्ड तरीका क्या है उसके लिए सबसे पहले हम ऑप्शन सेट्स में हम ये सारे पैरामीटर्स को रखते हैं। ऑप्शन सेट्स में यहाँ पर मैं एक रख लेता हूँ न्यू पैरामीटर ऑप्शन सेट्स। ठीक है, एक न्यू पैरामीटर मैंने बना लिया। अब इसमें हमने अपने सारे पैरामीटर रखने हैं। सबसे पहले हमारे पास पैरामीटर होगा होम का, हमने भिजवाना है, होम सबसे पहले आएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ गया उसके बाद हमारे पास होम आ गया, सेटिंग आ गया, उसके बाद हमारे पास आ गया चैट। ठीक है, अब ये तीन हमने हमारी नेविगेशन है जो कि पैरामीटर्स हमने रखवा लिए यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसमें एक और न्यू एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं इमेज, क्योंकि हमने अगर साथ इमेज भी शो करवानी है तो वो फिर इमेज भी हम जो है ना इधर डिस्प्ले करवाएंगे। अब हमने क्या काम करना है, हमने इसको एक रिपीटिंग ग्रुप रखना है। ठीक है, इसको हमने एक रिपीटिंग ग्रुप रखना है। ठीक है, इसको ग्रुप एलिमेंट्स इन कॉलम कंटेनर कर लेता हूँ। ठीक है, अब जो ग्रुप कॉलम कंटेनर में आया है यानी इट मीन्स कि ये वाला ग्रुप जो भी हमने क्रिएट किया इसके अंदर फिर वो ग्रुप चला गया। इसको मैं रिप्लेस कर लेता हूँ, इसकी एलिमेंट की टाइप रिपीटिंग ग्रुप, इसको रिपीटिंग ग्रुप मैंने बना दिया, बाकी दोनों को मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, अब ये जो सी नेविगेशन है ना, मैं ये भी जो है ना ऑप्शन सेट से लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर हमने देखे पैरामीटर का ऑप्शन सेट बनाया था, वो इधर शो हो रहा है, ऑल पैरामीटर उसके शो करवाने हैं, रोज़ कितनी हो हम इसको जो है ना मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से, भले फिक्स दे दें, कॉलम एक ही हो, सेपरेटर हमने नहीं शो करवाना, और इसकी जो है ना मिनिमम हम दे देते हैं कि चलो 150 की मिनिमम हाइट हो इसकी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके क्लिक के ऊपर सबसे पहले तो हमने इसका टाइप ऑफ कंटेंट चेंज करना है ताकि ऊपर से करंट सेल पैरामीटर आ गया हमने इधर। अब यहाँ पर हम शो करवाएंगे करंट सेल पैरामीटर का डिस्प्ले, इट मीन्स कि वो जो टेक्स्ट होगा वही आएगा।
ठीक है। अब इधर इसकी जगह हम इमेज अगर पीछे से लानी है तो हम इमेज शो करवा सकते हैं, तो हमने पीछे इमेज फिल वक्त नहीं रखी, तो वैसे हम पीछे उधर ऑप्शन सेट में इमेज रख के वो भी इधर ला सकते हैं। ठीक है। अब इसके ऊपर जो है कंडीशन लगेगी कि जब ग्रुप टैग होवर हो या फिर पेरेंट ग्रुप का पैरामीटर सेम हो जो हमारे पास यूआरएल में पैरामीटर आ रहा है वो वाला। इट मीन्स टैब का पैरामीटर लेंगे, उसको भी हम ऑप्शन सेट से रखेंगे। अच्छा, ये चीज़ होगी। उसके बाद इसकी भी हम कंडीशन चेंज करेंगे कि जो टैब का पैरामीटर आ रहा है हमारे पास वो भी पैरामीटर टाइप का हो और उसमें करंट सेल पैरामीटर हो, तो तब ये वाली कंडीशन भी चलेगी। ठीक है। अब बाय क्लिक ऑन इट हम एक वर्क फ्लो भी लगाते हैं कि हमने गो टू पेज भेजा, तो हम इसमें क्या भेज रहे हैं, हमने गेट एन ऑप हमने इसमें भेज दिया कि करंट सेल पैरामीटर जो भी आ रहा है ना वो चला जाए। ठीक है, पेज के पैरामीटर में। ठीक है। अब देखिए हमने चीज़ें रिपीटिंग ग्रुप से मैनेज की। हम इसमें जो है ना थोड़ा वो स्पेस भी रख सकते हैं। ठीक है। होम पे क्लिक किया तो होम का पैरामीटर चला गया, चैट ये देखिए ऊपर पैरामीटर। अब ये जो चीज़ें चेंज नहीं हो रही क्योंकि हमने अभी सारा ऑप्शन सेट से जो पैरामीटर्स रखे हैं उनकी बेस पे किया है। ठीक है। तो अब उनको देखते हैं। अब ये जो सा आपने स्क्रीन रखनी है ना, अब इन सारे टैब्स के अकॉर्डिंग जो सी स्क्रीन आपने डैशबोर्ड में रखनी है वो रखनी है रीयूजेबल एलिमेंट्स। ठीक है। इट मीन्स कि इसको भी रीयूजेबल एलिमेंट बना देना है, इसको भी रीयूजेबल एलिमेंट बना देना है। और ठीक है, अब इसको जो है ना मैं कन्वर्ट टू इसकी पहले कंडीशंस हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है। अब इसको मैंने रख दिया है बाय डिफ़ॉल्ट ये विजिबल ही होगा क्योंकि अब ये रीयूजेबल एलिमेंट है। ठीक है। बाकी दोनों को मैं कर रहा हूँ डिलीट। फिल वक्त के लिए जो है ना मैं इसको कन्वर्ट टू रीयूजेबल एलिमेंट कर लेता हूँ। इसको मैंने रख लिया होम। ठीक है, ये मेरा रीयूजेबल एलिमेंट की स्क्रीन है, यानी होम स्क्रीन में रख लेता हूँ, इसको क्रिएट कर लिया। ठीक है। अब ये जो होम की स्क्रीन है मेरी ये बन गई है। ठीक है। इसको मैं बिल्डर विड्थ इसकी जितनी मर्जी दे सकता हूँ। इसकी बिल्डर विड्थ जो है मैं 1200 दे देता हूँ। इसकी बिल्डर विड्थ मैंने 1200 दे दी। तो अब इसके अंदर मैं पूरी स्क्रीन होम की जो अपनी डिज़ाइन कर सकता हूँ। अब इसी को जो है ना बेसिकली मैं रीयूजेबल को यूज़ करने वाला हूँ। इसी तरह हम जो है ना एक और ये होम की आ गई, इसी तरह मैं एक और स्क्रीन इधर बना लेता हूँ, एक और नया रीयूजेबल बना लेता हूँ, न्यू वेब रीयूजेबल बना लेता हूँ। ये सेटिंग के लिए हो जाएगा, हमारी सेटिंग की स्क्रीन हो जाएगी। ठीक है। ये इसको मैं क्लोन कर लेता हूँ होम स्क्रीन से ही। ठीक है। तो अब हमारी ये दूसरी स्क्रीन बन गई, सेटिंग की स्क्रीन। इधर मैं सिर्फ इतना करूँगा कि मैं इसको जो है ना नाम दे देता हूँ सेटिंग का, कि हमारी सेटिंग की स्क्रीन है। उसके बाद बाकी डिज़ाइनिंग तो ऑफ कोर्स आप लोग करेंगे, वो तो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, जैसे सेटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं जो भी होंगी, इधर इमेजेस, चेंज पासवर्ड, करंट यूज़र का, जो भी चीज़ें हमने सेटिंग की स्क्रीन। अभी फिलहाल मैंने स्क्रीन में सिर्फ एक टेक्स्ट रखा है, बाकी आप जो है ना इनको डिज़ाइन कर सकते हैं होम को। मैं सिर्फ अभी फिलहाल आपको डैशबोर्ड की लेआउट समझा रहा हूँ। सेटिंग आ गई। इसी तरह भी हमारे पास एक चैट का भी है, तो हम एक और न्यू रीयूजेबल एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं, चैट स्क्रीन। तो इसको जो है मैं उन दोनों में से किसी से भी कर सकता हूँ क्योंकि मैंने टेक्स्ट ही चेंज करना है, बाकी चीज़ मैंने सेम ही रखनी है। तो मैं इसको कह देता हूँ कि ये चैट्स हैं। इसको भी जो है मैं थोड़ा सा बिल्डर विड्थ 1200 रख लेता हूँ, बढ़ा लेता हूँ। अच्छा, ये चीज़ हो। अब आ जाना है हमने हमारी मेन स्क्रीन वही है डैशबोर्ड। अब हमने डैशबोर्ड के अंदर बेसिकली वो सारे रीयूजेबल एलिमेंट्स यूज़ करने हैं। ठीक है। तो इससे जो है ना एडिटर स्लो नहीं होता। ठीक है, मतलब कि आप सब कुछ इधर एक ही स्क्रीन में रखें, इससे बेहतर है वो जब पेज लोड होगा तो फिर ये सारी स्क्रीनों को प्रोसेस करेगा अगर आप डैशबोर्ड के अंदर ही सारे ग्रुप्स रखेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने अलग रीयूजेबल एलिमेंट्स बना ली। इट मीन्स कि वो अलग पेजेस बन गए हैं। ठीक है। तो उनको जो है ना मैं अब तीनों को यूज़ कर लूँगा। तो सबसे पहले मैं इसको रख लेता हूँ, डैशबोर्ड में आया। अब यहाँ पर नीचे में रीयूजेबल एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं इसको सबसे पहले होम को रखता हूँ। ठीक है। उसके बाद सेटिंग्स को भी रख लेता हूँ इधर।
ठीक है। उसके बाद चैट को भी रख लेता हूँ इधर। अब मैंने तीनों रीयूजेबल, अब इन सारे रीयूजेबल्स को ना हमने बाय डिफ़ॉल्ट करवा देना हाइड, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हमने हाइड करवा दिया। बाय डिफ़ॉल्ट हमने इनको जो है हाइड करवा दिया, ठीक है। अब इन सब पे मैंने कंडीशन लगाई कि जब गेट टैब गेट डाटा फ्रॉम पेज यूआरएल मीन्स के जो टैब का हम भेज रहे हैं वो पैरामीटर टाइप का है, ठीक है, ऑप्शन सेट्स से आ रहा है। अब अगर तो वो इज होम है, अब देखें यहाँ पर हमें तीनों जो है ना आ रहे हैं, अगर तो होम है तो फिर ये होम वाली रीयूजेबल एलिमेंट पे मैंने लगा दिया कि ये शो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसी कंडीशन को कॉपी करें सेटिंग के लिए, हम सेटिंग, अगर तो वो सेटिंग है तो फिर सेटिंग वाला शो हो जाएगा। इसी तरह जो हम इसके ऊपर पेस्ट करते हैं, जब वो चैट आ रहा है पीछे से तो चैट वाली स्क्रीन शो हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना हम इन स्क्रीन्स की स्विचिंग कर सकते हैं, ठीक है। इससे जो है एडिटर स्लो भी नहीं होता और वेबसाइट भी जो है ना सही फास्ट रहती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा दे दें बॉटम से मार्जिन, लेट्स सपोज 10, ताकि उसमें थोड़ी सी स्पेस आ जाए तो वो जो है ना बुरा ना लगे, ठीक है। और यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर आप करंट यूज़र है नहीं, मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ तो इसलिए यूज़र का नाम नहीं शो हो रहा, तो मैं इसको जो है ना फिल होकर मैं इसको वैसे फिल होकर एक डमी नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पर जो है ना जॉन नेम वगैरह शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये डैशबोर्ड की लेआउट हो गई है। अब इसके बाद जो है ना जो अब आप पूछ रहे होंगे कि अगर तो शुरू में जब पेज लोड होता है तो वो डैशबोर्ड है तो इधर से तो कोई सिलेक्टेड ही नहीं है, तो वो काम हम कैसे कर सकते हैं? हम सिंपल ये काम करेंगे, हम इसके पेज लोड पे हम एक वर्कफ्लो लगाते हैं। जनरल में गए व्हेन पेज इज लोडेड, हम इसमें जो है ना एक पेज लोड पे एक हमने ना वर्कफ्लो लगा दिया कि जब गेट डाटा फ्रॉम पेज यूआरएल, यानी जब टैब का पैरामीटर जो कि पैरामीटर्स टाइप का, अगर तो वो एम्प्टी है, इसको हम कर लेते हैं इज एम्प्टी है, अगर तो वो एम्प्टी है देन हम ये वाला वर्कफ्लो चलाएंगे। और इस वर्कफ्लो में हम क्या करेंगे, नेविगेशन गो टू पेज, ठीक है। तो हम जो है इधर करंट पेज पे वो टैब का पैरामीटर भिजवा देंगे, ठीक है। कुछ भी हम फर्स्ट ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट भेज सकते हैं, लेट्स सपोज पैरामीटर्स आ गए हमारे पास, ठीक है। हमने होम बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई नहीं है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट होम शो करवा देते हैं, ठीक है। तो हमने होम का पैरामीटर एक भिजवा दिया। अब क्या होगा, जब वो पेज लोड होगा तो ऑटोमेटिकली वो होम हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ से टैब नहीं आ रहा, कोई किसी ने सेलेक्ट किया, तो वो अब देखें ऑटोमेटिकली टैब में होम जा रहा है, ठीक है। अब उसको अलाउ नहीं कर रहा कि वो एम्प्टी जाए। तो ये बेसिकली सिंपल डैशबोर्ड जो है लेआउट है, ये ऑप्टिमाइज्ड वे में जो है ना आप इस तरीके से स्क्रीन सारी रख के एक पेज में डैशबोर्ड में बाकी सारे रीयूजेबल एलिमेंट्स रखें, तो जो है ना एक ऑप्टिमाइज्ड जो है ना स्पीड भी स्लो नहीं होगी, एडिटर भी स्लो नहीं होगा, तो आप जो है ना इस डैशबोर्ड की लेआउट बना के तो पूरी एप्लीकेशंस आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर भी अगर कोई चीज़ की नहीं समझ लगी तो आप जो है ना कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चीज़ पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है चैट मॉड्यूल पे होगी वीडियो, तो अगले में हम देखेंगे कि चैट फंक्शनैलिटीज़ किस तरीके से वर्क करती हैं, चैट मॉड्यूल किस तरीके से वर्क करते हैं। थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन do let me know. You can comment here and I will try to assist you as soon as possible.